सही सही। जी रिफत, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सबसे पहले तो जो ब्रिगेडियर कादियान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान में समानता है। आई डोंट नो ये समानता उस टाइम कहाँ जनरस जी, चली जाती जनरस है वाली। जब इनके जो टॉक शोज हो रहे होते हैं, जब पीस टॉक के लिए बात करने के लिए इनको बुलाया जाता है। आई डोंट नो ये समानता तब कहाँ चली जाती है। अगर आप इनके टीवी चैनल्स उठा के देखेंगे तो दिन में आई थिंक अगर 24 घंटे हैं, 24 में से 12 घंटे जो है वहाँ पे एंटी पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहे होते हैं। उसके बाद इन्होंने बात की कि यूएसए के जो अभी प्रेसिडेंट है बाइडेन साहब, उन्होंने जो है अभी कोई इनके हक में कोई स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कश्मीर में बड़े रिफॉर्म्स लाए हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि जो यूएसए है वो बिन पैंदे का लोटा है। वो जब भी उनका मतलब मुफाद होता है, जिस कंट्री की तरफ होता है, वो उसी कंट्री की तरफ जो है अपना स्टेटमेंट जो है वो जारी कर देते हैं। और उनके स्टेटमेंट से हमारे हालात सुधरने वाले नहीं हैं और ना ही उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। ये हमारा रीजन है, इंडिया पाकिस्तान। हम लोगों को जो है इसको जो है अपने मसाइल को खुद हल करना चाहिए, ना कि हम बाहर से बैरूनी ताकतों को बुला के लेकर आए। तो अगर यही बैरूनी ताकतों को से ही हमने अपने मसले हल करवाने हैं, इस रीजन के मसले हल करवाने हैं, तो फिर ब्रिटिश को बाहर निकालने की जरूरत क्या थी? उनके खिलाफ जंग लड़ने की क्या जरूरत थी? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद बात इन्होंने की है कि कश्मीर हमारा है। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि कश्मीरियों को कश्मीर की ज़मीन पे तो आपका हमेशा से क्लेम रहा है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर के जो लोग हैं उनको जिस ब्रूटैलिटी से आपने वहाँ पे कत्लेआम किया है, जो वहाँ पे रेप हुए हैं, जो वहाँ पे छोटे 6 महीने के बच्चे तक के ऊपर पैलेट्स चले हैं, वो कोई कौम अपनी कौम के ऊपर नहीं करती है। वो मज़ालिम नहीं ढाए जाते हैं। तो वहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी का होना वहाँ पर साबित करता है कि हम आज़ाद नहीं हैं। वो हिंदुस्तान जो कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, ये उसका अटूट अंग नहीं है, ये ऑक्युपाइड टेरिटरी है। फिर उसके बाद इन्होंने पुलवामा अटैक की बात की। पुलवामा अटैक में जो लड़का था आदिल डार, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो आदिल डार पहले से ही इनकी कस्टडी में था और जो है उसको आई थिंक 2015 या इस तरह 17 में जो है शायद उसको वो किया गया था, 15-16 में शायद उसको जो है अरेस्ट किया गया था। उसकी बल्कि जो इंडिया टुडे और बाकी कुछ और न्यूज़ के जो हैं वो आर्टिकल्स जो हैं अभी तक मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि इनके न्यूज़ चैनल्स रोज बोल रहे होते हैं कि सरहद पार से पता नहीं इतने टेररिस्ट आ गए, उनके पास इतने किलो, आई डोंट नो कौन सा पैमाना है जिसके ऊपर ये तोल रहे होते हैं कि कितने किलोग्राम बारूद आया है अंदर। तो इनकी जो इतनी बड़ी इन्होंने आर्मी जो वहां पे बिठा के रखी हुई है, वो क्या चूड़ियां पहने हुए वो आर्मी वाले हैं? क्या वो किस लिए हैं वहां पे? वो कैसे आने देते हैं? बॉर्डर पे बाढ़ लगी हुई है, इतनी ज्यादा वहां पे आर्मी मौजूद है, तो वो आते कैसे हैं अंदर? ये सब प्रोपेगेंडा है, सिर्फ और सिर्फ जवाब बनाते हैं कश्मीर के लोगों को शहीद करने के लिए। ये हमारे बच्चों को नाइट रेड्स में उठा के ले जाते हैं, उनके ऊपर पीएससी लगा देते हैं, उनके ऊपर जो है ये जो अभी नए कानून आया यूपीए वो जो है वो लगा देते हैं। अंडर जो एसफा लॉ है उनको जो है वो अरेस्ट कर देते हैं और उसके बाद वो बेचारे अपने माँ बाप को भी नहीं मिलते और बाद में उनको कहीं ना कहीं जो है टेररिस्ट बना के जो है उनको शहीद कर दिया जाता है। अभी कितने 9 केसेस सिर्फ इस साल में हुए हैं जो कि फेक इनकाउंटर हुए हैं बच्चों के, जिसके ऊपर फैमिलीज रेजिस्ट कर रही हैं कि वो जो है मिलिटेंट्स नहीं हैं और इन्होंने उनको मिलिटेंट्स बना के जो है शहीद कर दिया। और ये इसी तरह करते हैं, ये हमारे लोगों को फेक इनकाउंटर्स में मार रहे हैं और जवाब बनाते हैं कि सरहद पार से जो है टेररिस्ट आ रहे हैं। जनरल कादियान साहब, आप अगर समझते हैं, अभी आपने खुद बात की, आप कहते हैं कि जो कश्मीर है वो हमारा अटूट अंग है और उस अटूट अंग के लिए हम गए, यूनाइटेड नेशंस में गए। और आपने पहले कहा कि अटूट अंग है, बाद में कहा कि हम खुद यूनाइटेड नेशंस में गए, फिर आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वहां से आर्मी नहीं निकालता। आप पहले अटूट अंग का राग अलापना बंद करने और आप पाकिस्तान से कहें कि हम इसको मसला मानते हैं। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हम इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो है हम प्लेबिसाइट करवाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान जो बाकी जो 2 शर्तें हैं वो कैसे पूरी नहीं करता।
आप एटलीस्ट इसको मसला तो माने, आप इसको मसला ही नहीं मानते। आप तो मुर्गे की एक टांग पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं ये हमारा अटूट अंग है। आप कहते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो हम पीओके के ऊपर बात करेंगे, हम जो है आईओके के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है कि आप सिर्फ एक हिस्से के ऊपर बात करेंगे? आपको बात करनी है तो आप पूरे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। अगर आप प्लेबिसाइड करवाएंगे तो वो सिर्फ एक साइड का नहीं होगा, फिर पूरी की पूरी स्टेट का होगा, और तब हम जो है उसको मानेंगे। वरना ये हमारा राइट है, हमने फैसला करना है कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रहना चाहते, या हम अपनी इंडिपेंडेंट एक स्टेट बनाना चाहते हैं। ये हमारे लोगों का राइट है और हमारे लोगों को राइट मिलना चाहिए। यही राइट आपके जो गांधी जी हैं उन्होंने भी दिया, यही राइट जो है जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया, और आपने इस राइट को खत्म करने के लिए आर्टिकल 370 खत्म किया, जिसका तमाचा आपके ऊपर चाइना ने मारा। अभी जो आप पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन ठीक कर रहे हैं, ये वही तमाचे का जो है वो असर है। जो आपको कह रहा है कि आर्टिकल 370 दोबारा से बहाल करो। अरुणाचल प्रदेश में उसने परमानेंट कंस्ट्रक्शन की, लद्दाख में जो उसके जो स्ट्रेटेजिक जितने भी पॉइंट्स थे उनके ऊपर वो काबिज हो गया। ये वो तमाचा है जो आज मोदी जो पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था, अब पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है रिफत, ठीक है। जनरल राज कादियान साहब, है कोई जवाब आपके पास इन बातों का? इसके बाद मुझे प्रोग्राम